हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग की हम एक जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक चल रहा है घड़ी का। और घड़ी से संबंधित जितने भी टाइप बनेगी मैं आपको एक एक करता हर एक एक कड़ी में आपको सिखाता चला जाऊँगा। देखिए, हमने रीजनिंग की इससे पहले 2 टाइप पढ़ ली हैं और आज हमारी टाइप है मिरर इमेज यानी कि दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण आप लोग जानते हैं, जिसमें आप सुबह सुबह अपना क्या देखते हैं, चौपटा देखते हैं यानी अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। और लड़के तो भाई ऐसे ही होते हैं, लड़के तो कम ही चेहरा देखते हैं, लेकिन लड़कियां जो होती हैं वे अधिकतर चेहरा देखती हैं। जाते जाते भी एक बार जो है एक बार नजर करती है कि वो होता है चेहरा, ठीक है। तो यही दर्पण से क्वेश्चन जो आएंगे आज जो आपके एग्जाम में आएंगे वो आज से ये जो समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। बस पेन और कॉपी लेके बैठना है और 2-3 पॉइंट्स हैं उसको नोट करना है, ठीक है। यदि आप वे पॉइंट नोट कर लेते हैं तो आप समझिए, चाहे वो एग्जाम किसी भी चीज़ को, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसआई, बैंक तक की आपकी जो रीजनिंग है मैं आपको कवर करा दूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। देखिए, हमारा टॉपिक है इस प्रकार। आज हमारी जो टाइप है वो तीन नंबर है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बेटा वो होता है जिसमें आप जो शादी ब्याह में मिलता है ना लड़कियों को, वो होता है दर्पण प्रतिबिंब, या जिसमें आप सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे लिखा है, किसी घड़ी में 4 बजे का समय हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो बच्चे इसमें करना क्या होता है, देखिए लिखा है, क्या लिखा है, 4 बजे का समय है और दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो आपको क्या करना है, तो आपको घटाना है 23:60 में से। कितने में से घटाना है? 23:60 में से। ये होता है रेलवे टाइमिंग। क्या होता है बेटा? ये रेलवे टाइमिंग होता है। तो इसके बाद ध्यान रखनी है, रेलवे टाइमिंग से आपको घटाना है, रेलवे टाइमिंग से आपको घटाना है। तो देखिए, तो 23:60 का मतलब होता है 24, क्योंकि रेलवे टाइमिंग क्या होता है, रेलवे जो टाइमिंग घड़ी होती है उसमें क्या होता है 24 बजते हैं। क्या बजते हैं? इसमें 24 बजते हैं। तो 23:60 का मतलब है 24 बजना। तो इसमें से घटाएंगे जो आपका समय दिया है। समय कितना है? 4 बजे का समय है, तब इसमें 4 बजे का घटाएंगे। तो आज तो घटाइए, सॉरी 4 बजे का समय है, 4 बजे का समय है। तो 4 बजे का समय है तो 4 ऐसे बजते हैं, तो आप घटाएंगे, यहाँ 0, यहाँ 6 और यहाँ 23 में से आपके 23 में 4 जाएंगे तो आपके क्या बचेंगे? 19 बचेंगे। 19 बचेंगे और 19 क्या मतलब है? 19:60। तो यहाँ पर 19:60 का मतलब है आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रेलवे टाइम में क्या होता है, देखिए आपके 12 से कितने ज़्यादा है, ये 12 से कितने ज़्यादा हैं, ये 12 से 7 ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है 7:60 और 7:60 का मतलब है, क्या मतलब है, घड़ी में 8 बजे हैं। कितने बजे हैं? घड़ी में 8 बजे हैं, ठीक है। तो आइए बच्चे एक बार और कवर करते हैं रिकॉल। किस में से घटाना है? 23:60 में से घटाना है, क्योंकि आपका कौन सा है? दर्पण प्रतिबिंब है। तो 23:60 में से घटाएंगे जो आपको समय दिया है। समय कितना है? 4 ऐसे बजते हैं, तो आप घटाएंगे, यहाँ पर 60 बचेगा पूरा। 23 में से 4 जाएंगे तो 19 रहेगा। 19 का मतलब है 12 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो इसका मतलब है 7:60 और 7:60 का मतलब होता है बेटा 8 बजना। तो घड़ी में कितने बजे हैं? 8 बजे हैं। तो आइए इसका आंसर देखिए कितना है, घड़ी में आपका 8 बजे हैं। तो आंसर डी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। 23:60 में से घटाना है जो आपका समय दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो देखिए बच्चे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है, किसी घड़ी में 5 बजे का समय और दर्पण कौन सा है? दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है बेटा? दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या बताया है आपको? क्या बताया है? 23:60। कितना बेटा? 23:60 में से घटाना है जो आपको समय दिया है। कितना रखा? 5 बजे हैं। तो 5 बजे हैं तो घटाएंगे इसको ऐसे,
तो घटाएंगे यहाँ पर 60 जो का, तो और यहाँ पर 23 में से 5 जाकर कितने बचेंगे बेटा, 18 बचेंगे। 18 18 18 का मतलब क्या है, 12 से कितना ज्यादा है ये, 12 से कितना ज्यादा है ये, 6 ज्यादा है। तो इसका मतलब है 6:60 और 6:60 का मतलब है 6:60 का मतलब है घड़ी में 7 बजे हैं। कितने बजे हैं घड़ी में, 7 बजे हैं। ठीक है, दोबारा सीखिए। 23:60 में से क्या घटाना है, जो आपको समय दिया है 5 बजे, ऐसे घटाएंगे आपका 60 और यहाँ से घटाएंगे आपका 18। 18 का मतलब है 12 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो इसका मतलब है 6:60 का मतलब है घड़ी में 7 बजे हैं। कितने बजे हैं, 7 बजे हैं। तो आंसर क्या है इसका, सी आंसर है आपका, घड़ी में कितने बजे हैं, 7 बजे हैं। ठीक है बच्चे, पेन डाउन करते रहना, आपके समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखो कैसा आता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आता है ऐसे क्या करना है, इसमें घड़ी में क्या बजा है, 4:40 और 53 सेकंड है। यानी इसमें क्या दे दिया है, 53 सेकंड दे दिया, यानी 1 पॉइंट और दे दिया है। जैसे घड़ी में क्या होता है, सेकंड होती है, मिनट होती हैं और फिर आपके घंटे बनते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, 23, 59 और भैया 60। अब भी घड़ी में 24 ही बजे हैं, 23:59 60 कितना समय है, अब भी घड़ी में 24 ही बजे हैं। और रेलवे टाइमिंग है, जब भी आपको सेकंड रहे तो यहाँ पर एक कम कर देना और एक सेकंड उधर से, सॉरी 1 मिनट उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या होता है बच्चे, यहाँ घंटे होते हैं और यहाँ मिनट होते हैं और यहाँ क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। और आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो आप घटाएंगे क्या, आपके समय है 4:40 ठीक है। और मुझे पता है तुम घटाने में क्या हो, बिल्कुल माहिर हो। तो घटाइए, 60 में से 53 जाएगा तो क्या बचेंगे बेटा, 07, यानी कि 7 सेकंड बचेगा। और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 9 एजेटी और आपका 1, यानी 19 मिनट। और यहाँ पर कितना होगा, 23 में से 4 जागे तो आपके क्या बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, अब बताओ, वही प्रोग्राम आ गया है जो हमने पहले किया है। प्रोग्राम घटा है, प्रोग्राम आपका वही है। तो बताओ 19 बजने का मतलब क्या है, 19 बताइए। 19 का मतलब है 12 से कितना ज्यादा है, 12 से ज्यादा है ये 7। तो 12 से तुलना करनी है, क्योंकि आपकी जो हाथ में घड़ी बनती है उसमें कितना बजता है, 12 बजता है। और रेलवे टाइमिंग कितना बजता है, 24 बजता है। तो आपकी घड़ी में से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। तो इसका मतलब है 7:19 और भैया कितने सेकंड है, 7 सेकंड है, जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चे क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में सेकंड देगा तो आपको यहाँ 1 मिनट कम करके 60 सेकंड उधर ले जाना है और फिर इसको घटा देना है। ठीक है, और घटाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आंसर क्या है आपका, 7:19 7 यानी कि आंसर सी है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए मेरे साथ, जल्दी से जल्दी कीजिए। कितना है, 8:50 20 सेकंड, 8:50 20 सेकंड। देखिए क्या करेंगे, 23 59 और भैया कितना 60 सेकंड, यही आपके घंटे और यहाँ पर आपकी मिनट और यहाँ पर बेटा कितना सेकंड। कितना घटाना है, 8:50 भैया कितना 20 सेकंड। तो घटाइए बच्चे, 60 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा आपका 40, यहाँ बचेगा आपका 9 मिनट और यहाँ बचेगा आपका बेटा कितना, इसमें से घटाएंगे 18 बचेगा, क्योंकि 18 और 5 कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, तो आप बताइए, 13 में से, सॉरी गलत हो गया के साथ थोड़ा घटाने में, यहाँ पर आएगा बेटा कुछ, यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचेगा आपका 15। ठीक है, तो आप बताइए 12 से कितना ज्यादा है, 12 से कितना ज्यादा है ये
12 से ज़्यादा आपका 3 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है 3:09:40, 3:09:40, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3:09:40, 3:09:40। देखते हैं दोबारा, यहाँ पर 40, यहाँ पर कितना बचा 50 सेकंड है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 13 में से 8 गई 5 यानी कि 15, यानी कि 15 का मतलब है 3:09:40, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल क्या करना है, अच्छी तरह आपको घटा लेना है। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या है, दर्पण भी लगने लगे हैं घड़ियों में। ठीक है, देखिए बच्चे क्या है, एक हॉल की दीवार पर 207 दर्पण लगे हैं। एक हॉल है, इसकी दीवार पर क्या है, दर्पण लगे हैं। जैसे कि आप जो है सैलून देखते हो, सैलून की जो दीवारें होती हैं इन पे क्या होता है, बहुत सारे दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, दर्पण लगे हैं। एक दर्पण को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि एक दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यदि वास्तविक समय, यानी कि जो वास्तविक समय है किसी घड़ी में क्या है 8:42 हो रहे हैं, तो 71वें दर्पण में बताना है, यानी कि उस हॉल के 71वें दर्पण में क्या बजा होगा। तो घबराना नहीं है, आज से समस्या आपकी दूर हो जाएगी। 71 पूछे, 101 पूछे, 1000 पूछे, तो देखिए क्या है, जो आपके समय है किस में से घटाना है, 23:60 में से ही घटाना है। इसको कितने घटाना है, 23:60 में से ही घटाना है, क्योंकि दर्पण है। तो 23:60 में से घटाएंगे 8:42। ठीक है बच्चे, तो यहाँ बचेगा आपका 8 और यहाँ बचेगा आपका बेटा कितना, 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 13 में से 8 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, 5, यानी कि आपका 15। ठीक है दोस्त, तो ये 12 से कितना ज्यादा है, ये आपका ज्यादा है 3, यानी 3:18। 3:18, क्या आंसर है, 3:18। देखिए जो आपने पहला डाटा घटाया है वास्तविक समय का आपका ये है, और आपका जो पहला नंबर घटाया है, पहले बार घटाने पर ही आपको पहला नंबर क्या प्राप्त होता है, यानी पहली बार जब आप घटाते हैं तो पहली बार घटाते ही क्या नंबर प्राप्त होता है, आपको एक संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या होता है, यानी आप कहेंगे, यानी जो पहली संख्या होती है वो संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। और यहीं से आपकी ट्रिक बनती है, पहली संख्या यानी पहला स्टेप पहली संख्या, पहला स्टेप पहली संख्या, और पहली संख्या कौन सी है, विषम संख्या है। तो याद रहे और ध्यान रहे। 71वां बताइए, 71वां क्या है, 71 एक विषम संख्या है। 71 क्या है, एक विषम संख्या है। तो याद रहे, जो भी विषम संख्या पर होगा वो पहला, जो आपका पहला पॉइंट आएगा वो आपका ही 71 हो, 93 हो, 207 हो, यानी आपकी विषम संख्या पर जितने भी अंक होंगे उस पर वही समय होगा जो आपका पहला स्टेप होगा। घटाने का पहला स्टेप विषम संख्याओं पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका वही आंसर होगा। तो ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है 71वें बताइए, 71वें बताएंगे आप, कितना बज गए, 3:18। ठीक है, 3:18। दोबारा समझना बच्चे, समय जो है, जो वास्तविक समय है उसको घटाना है, और पहला स्टेप क्या आया है 3:18। तो 3:18 पहला स्टेप पहली संख्या, पहली संख्या क्या होती है, विषम संख्या। जो भी विषम संख्या के दर्पण होंगे उसमें वही अंक होगा जो आपका पहला यूनिट आएगी। ठीक है, यदि मैं बात करूं 72वें दर्पण में क्या होगी, 72वें बताएंगे तो आपको क्या बताना है, जो आप चीजें घटा रहे हैं, जिस आप घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, 8:42, यानी जो संख्या आप घटा रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, यदि विषम संख्या पूछता है तो पहला स्टेप पहली संख्या, तो इसका मतलब है वो ही समय जो पहले अंक पर होता है। यदि आपके सम संख्या पूछता है तो सम संख्या पे घबराना नहीं है, वो ही आंसर होगा जो आपको समय दिया होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चे इस बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, जल दर्पण। जल दर्पण क्या होता है बेटा, यानी जल दर्पण का मतलब होता है जैसे कि आप घूमने जाते हैं और अपनी परछाई भी देखते हैं जल में। ठीक है,
यानी कि तेरी शैडो में बन जावा। उन जैसे देखोगे आपने तो जल दर्पण में आपको क्या होता है, ये दिखाई देता है समय। आपकी घड़ी है, आपके पास गूगल घड़ी है और उसको आप जल दर्पण में देख रहे हैं, तो उसमें क्या समय होगा, तो उसमें आपको क्या करना है, 18:30 में से घटाना है। किस में से घटाना है, 18:30 में से। जो भी आपको समय दिया होगा तो किस में से घटाएंगे, 18:30 में से घटाएंगे जो भी आपको समय दिया है। तो देखिए क्या है, 2:25, यानी 2:25। याद रहे जल है तो 18:30 है, तो क्या करेंगे, 30 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 मिनट बचेंगे। और यहाँ 18 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगी, 16 बचेंगे। और 16 का मतलब मैंने अभी बताया, 16 का मतलब है रेलवे टाइमिंग। 12 से कितना ज्यादा बच्चा, तो 12 से ज्यादा है कितना, 4, यानी 4:05 का समय है जो भी आपकी घड़ी है। क्या है, 4:05 का समय है। तो ऐसे ही आपको करना है एग्जाम हॉल में। जल है तो 18:30 है, दर्पण है तो 23:60 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ करने का प्रयास करेंगे। और इस क्वेश्चन को देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। यदि आपका कौन सा है, जल दर्पण है, और जल दर्पण को किस में से घटाना है, 18:30 में से घटाना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपका भी कुछ दायित्व बनता है। और देखिए जब घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखा जाए, यानी आपके पास घड़ी है और घड़ी को आपने उल्टा कर दिया है। ठीक है, जैसे कि ये घड़ी है और मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा करके दर्पण में देखना है और जल दर्पण में देखना है, तब क्या समय होगा। ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें तो आपका कोई भी पॉइंट न छूटे। ठीक है, क्योंकि आपका छोटा भाई आपका पढ़ा रहा है, या ध्यान रहे जो भी पढ़ाऊंगा 1 नंबर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो याद करना है, पॉइंट करने है, पॉइंट को नोट कर लेना है। ठीक है दोस्त, तो देखिए 8:20 है, 8:20 है। याद रहे दर्पण कैसा है, दर्पण है घड़ी को उल्टा करके जब भी देखा जाए तो आपको क्या समय करना है, तो नोट कर लेना है। यदि दर्पण है और घड़ी को उल्टा कर दिया है और दर्पण है, बेटा क्या है, दर्पण है, तो आपको क्या करना है, 18:30 में से घटाना है, इसको भी उल्टा कर देना है। जैसे हम दर्पण को किस में से घटाते थे, दर्पण में घटाते थे हम 23:60 में से, लेकिन घड़ी को उल्टा कर दिया है तो यहाँ भी उल्टा कर दो बस। यहाँ क्या करोगे, 18:30 में से घटा देना। और यदि जल है, बेटा जल है तो किस में से घटा देना है, 23:60 में से घटा देना है। याद रहे घड़ी कौन सी होनी चाहिए, घड़ी को उल्टा करके, यानी कि जब भी घड़ी को उल्टा करके किया जाए, अगर दर्पण पूछेगा तो किससे घटाना है, 18:30 से घटाना है। और जल पूछेगा तो किससे घटाना है बेटा, 23:60 से घटाना है। ठीक है बेटे, तो देखिए क्या है, दर्पण है घड़ी को उल्टा करके घटाया गया है, तो किससे, ये 8:20 है, ये किस में से घटाओगे, दर्पण है तो इसमें से घटाओगे, तो इसका मतलब है 18:30 में से आपको घटाना है 8:20। ठीक है, 8:20। तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 10 मिनट इधर और आपका 10 इधर, यानी 10:10 हो रहे हैं। आशा करता हूँ ये चीजें आपने समझी होगी और नोट करना है। बच्चे यहाँ पर बिचल जाते हैं, तो मैंने चाहता कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन वही है, 8:20 है, किस में से घटाना है, जल दर्पण में से घटाना है। और जल दर्पण में मैंने क्या बताया है, जल दर्पण में मैंने क्या बताया, आपको क्या याद है, जल दर्पण में क्या याद है, 18:30 है, लेकिन बेटा क्या है, घड़ी को उल्टा कर दिया गया है, तो आपको भी उल्टा कर देना, दिमाग उल्टा कर देना है। तो 23:60 में से घटा देना है, 23:60 में से घटा देना है 8:20 को। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 40 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 15, और 15 का मतलब है 3:40, 3:40, जो कि आपका बी फॉर बादशाह आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी
एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, जल दर्पण की ही बात है और घड़ी को उल्टा करके दिखाया गया है। तो आप करेंगे, आप बताएंगे 10:25। क्या बताएंगे? 10:25 जल दर्पण है और घड़ी को उल्टा कर दिया गया है, उल्टा करके देखा गया है। जल दर्पण में आपको समय बताना है। इस आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस क्वेश्चन का, और मैं आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। यदि आपको कुछ मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।